पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर हॉकी खेलने वाली खतीजा आजकल मोबाइल फोन्स की एक शॉप चला रही हैं। कई बरस तक पाकिस्तान का झंडा आलमी सतह पर बुलंद करने वाली खतीजा ने मोबाइल शॉप शौक की वजह से खोली या हालात से तंग आकर, और वो हुकूमत से किस बात का शिकवा करती नजर आती हैं। यहाँ पे ना एक्चुअली स्पोर्ट नहीं है हॉकी की। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही गेम देखी जाती है, वो है क्रिकेट। हालांकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक बाहिम्मत और काबिल बेटी से करवाने जा रही हूं जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं। इन्होंने एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करने का इनके जहन में ख्याल आया तो इन्होंने मेन मार्केट में, वापरा टाउन की मेन मार्केट में एक मोबाइल शॉप बना ली। तो आइए इनसे जानते हैं कि स्पोर्ट्स गर्ल से इस मोबाइल शॉप का सफ़र कैसा रहा। खतीजा, मोबाइल शॉप खोलने का ख्याल कहाँ से आया? बस मोबाइल शॉप खोलने का ख्याल यहाँ से आया कि मैंने भाई को कहा था मेरे लिए अच्छा फ़ोन लेके आए, तो उन्होंने पैसे ज़्यादा और फ़ोन सस्ता ला दिया। उसके बाद कहा कि ठीक है, मैं इस फील्ड में आके भाई के साथ बदला ज़रूर लेना अपने इस काम का। अच्छा, अभी बदला लेने के किस हद तक करीब है आप? वैसे मैं बदला काफ़ी हद तक ले चुकी हूँ, तो बाकी आहिस्ता आहिस्ता आपको पता जब तक हैं तब तक बदले ही बदले उनके साथ लिए जाएंगे। सही हो गया। फैमिली बिजनेस है या अपना खुद का आपने स्टार्ट किया? जी बिल्कुल, ये फैमिली बिज़नेस है। ये मेरा फैमिली बिज़नेस चल रहा था और प्लस फिर मैं पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ उनका हेल्पिंग हैंड बन के मैं इस बिज़नेस में आ गई। बिल्कुल। ये शॉप सिर्फ आप ही रन कर रही हैं या आपके साथ भी कोई है? जी बिल्कुल, शॉप मैं रन कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे भाई होते हैं इधर, जो के साथ मेरे बिल्कुल रहते हैं हर टाइम। क्योंकि मार्केट है, आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इस तरह आना जाना होता है कि बस फिर वो थोड़ी सी केयर के लिए साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लड़कियां जब भी कोई काम करने का सोचती हैं तो वो मतलब कि एक वही नॉर्मल सी कॉमन सी उनके जहन में प्रोफेशंस आते हैं, स्टिचिंग, टीचिंग, और या तो वो सैलून का कुछ सीख लेती हैं या फिर घर में कुछ काम स्टार्ट कर देती हैं। आपने ये नायाब सा शौक जी, मेन मार्केट में आपने एक शॉप बना ली है, कैसी फीलिंग्स हैं और ये किसने आपके जहन में ये आइडिया डाला? बेसिकली देखें, जब भी बेटा हो या बेटी वो पढ़ लिख लेते हैं तो उसके बाद जो है ना उनको तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल होती है पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो बस फिर मैंने सोचा कि मैं अपना इतनी ज़्यादा जो पढ़ एजुकेशन ले ली है वो मैं किसी और को दूं, अपना उस चीज़ का फ़ायदा कोई और उठाए, तो क्यों ना मैं अपने फादर, भाई, उनके साथ बिज़नेस को आगे लेकर चलूं। कुछ अपने नए टेक्निक्स, अपने कोई जो है वो अपने बिज़नेस के अंदर प्रमोट करूं, ना कि मैं दूसरों को अपने टैलेंट दूं। तो बस इसी तरह ये है कि बस मैंने एजुकेशन ली, उसके बाद जो है ना सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर मेरी मदर का, जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये बिज़नेस करो, बिज़नेस में आओ। तो मैं उसके बाद जो है ना वो इस बिज़नेस के अंदर उनका हेल्पिंग हैंड बनकर इन हो गई। तो ना मैंने दिन देखी ना रात देखी, मैंने बहुत मेहनत की है अपने इस काम में। तो कितनी देर हो गई आपको इसमें? मुझे ये फील्ड में 5 ईयर्स हो गए हैं। इस फील्ड में 5 इयर्स हो गए हैं और इस शॉप को बनाए हुए कितनी देर? इस शॉप को बनाए हुए 4 ईयर्स हो गए हैं। 4 इयर्स हो गए हैं। 4 इयर्स से आप इसी मेन मार्केट में, इसी प्लेस पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, मैं इसी मार्केट में, इसी मेन प्लेस पे मौजूद हूँ। और कितने कस्टमर्स आपके अपने रेगुलर बन चुके? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का एरिया जितना भी है वो ऑलमोस्ट कैप्चर हो चुका हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, किसी फील्ड में फ़ीमेल हो तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन शुक्र अल्लाह का, यहाँ पे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और प्रमोट किया है। तो कस्टमर्स जो है ना वो आपके अखलाक से और प्यार मोहब्बत से बनते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह। घर में कौन कौन सपोर्ट करता है? घर में मुझे सारे ही सपोर्ट करते हैं, इवन मदर, मेरी भाभी, मेरे भाई, फादर। ज़ाहिर सी बात है, आपकी फैमिली की सपोर्ट हो तो आप आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ आप मतलब वहीं से नीचे गिर जाएं। कैसे कैसे कस्टमर्स आते हैं? कुछ ऐसे कस्टमर्स आ जाते हैं कि लड़की खरीदे, चलो भाई टाइम वेस्ट करने चल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं। लेकिन आपके अंदर इतना जो है वो कह लें कि पावर आ चुकी होती है कि आप उन लोगों के साथ इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड डील करते हैं कि उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं भाई दूजी गल नहीं करनी, पै जानिया सानू। तो वो बस फिर उस हिसाब से भी मैनेज हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है बात करने की। तो बस इसी तरह यही है। तो आपको पता है ये दुनिया है और यहाँ पे ये सब काम जो है ना वो चलते ही रहते हैं। सही। मंथली क्या कमा लेते हैं? कुछ प्रॉफिट हो जाता है? जितना आपने मार्केट से जितना माल लिया होता है उतना मैनेज हो जाता है मंथ में? जी बिल्कुल हो जाता है मैनेज।
अब आपको अब आपने मुझसे इतने सवाल पूछा तो हम छुरीबाज भी हम लोग हैं बहुत ज़्यादा। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिस्क देता है और हर हाल में देता है वो। अच्छा, अभी तक 4 सालों में कौन सा ऐसा कस्टमर जिससे आपने बड़ी बराबर की छुरी फेरी हो? वैसे ऐसे मेरे बहुत सारे फिक्स कस्टमर हो चुके हैं जो कि जिनके ऊपर जो है ना वो छुरी नहीं छुरा फेरा जाता है। लेकिन पता है कि एक्चुअली वो तभी काबू में आते हैं जब अपनी कोई चीज़ आपने सेल बहुत ट्रस्ट लेवल पे की हो, वो सेटिस्फाइड हो, तो वो कहते हैं कि ठीक है बस हम महंगा दे रहे हैं बट चीज़ सेटिस्फाइड है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। अच्छा, और कोई ऐसा कस्टमर भी आया हो जिसको बहुत मतलब कि अपना थोड़ा-सा नुकसान करवा के उसको सेल किया हो? बिल्कुल ऐसा भी किया है क्योंकि कस्टमर जो हैं वो बहुत बाज़िद भी होते हैं। तो स्पेशली मैं खुद फ़ीमेल हूँ तो मैं डील कर रही हूँ, एहसास होता है जब कोई फ़ीमेल आती हैं डील करने तो वो तो वैसे ही 50 का 20 लगा के जाती हैं तो उनको कभी कभी सेल करने में कुछ नुकसान होता है, अव्वल तो नहीं होता। आपको स्टार्ट में कितना नुकसान हुआ? आप ये बताएं कि आप अकेली शॉप पे आई हो और डील करी हो और घर जाके बताया हो कि मैंने आज इतनी ज़्यादा सेल कर दी और भाई अब्बा परेशान हो गए हो कि भाई तुमने बहुत ज़्यादा, तुम तो नुकसान में हो। ऐसा वैसे हुआ नहीं क्योंकि आइडिया होता है कि किस रेट्स पे क्या बाइंग की गई है, लेकिन ऐसा हो भी जाता है जब आपने दिन में कोई 3-4 फ़ोन दिए हो तो एक आध फ़ोन के अंदर स्टार्टिंग में जो है वो मार ज़रूर पड़ जाती थी। अच्छा, सो नाइस। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे साथ मौजूद हैं खतीजा इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर भी हैं। ये इनसे ये जानते हैं कि आपने हॉकी क्यों छोड़ दी? बेसिकली हॉकी तो मेरा पैशन था, मेरा जुनून था जिसके लिए मैंने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल तक लेकर गई। अपने मतलब कि कितने टूर्नामेंट खेले हैं आप? मैंने ऑलमोस्ट 15 से 20 टूर्नामेंट्स खेले हैं पंजाब के अंदर, और इसके अलावा इंटरनेशनल मैंने एक ही टूर्नामेंट खेला है। और यहाँ पे ना एक्चुअली स्पोर्ट नहीं है, हॉकी की स्पोर्ट नहीं है हमारे यहाँ पे, सिर्फ एक ही गेम देखी जाती है वो है क्रिकेट। हालांकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है। आपको इस पे जो है वो कोई भी प्रमोट नहीं करता। इवन के हाँ, आप प्लेयर हैं, आपके खड़े सीनियर्स आपको ज़रूर कहते हैं कि वेल डन, बस वो उस हद तक ही रह जाता है। मेरा ख्याल है अब हर कोई मनी वाला तो होता नहीं, सके इतना पैसा रखे वो बैठा हुआ है तो अपने ऊपर वो लगाई जा रहे हैं, तो ऐसा वो पॉसिबल नहीं होता। बस वहाँ से दिल बहुत ज़्यादा टूट मतलब कि एक स्पोर्ट्स गर्ल वो बिज़नेस स्टार्ट करती है और मोबाइल का सोचती है अचानक से। आपने स्पोर्ट्स का क्यों नहीं सोचा? आप ये भी सोच सकती थी कि भाई कोई स्पोर्ट की एसेसरीज़, कोई ऐसी टूल्स बनाना स्टार्ट कर दें, उसका बिज़नेस स्टार्ट कर दें। एकदम से ये बहुत बड़ा जंप है ना, डिफरेंट फील्ड है। देखिए मेरे तो घर में ऑलरेडी बिज़नेस चल रहा था, तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और ट्राई करने की बजाय अपने घर में अपने घर के बिज़नेस को ही प्रमोट किया है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि मैं अपने ये भी बिज़नेस ओपन कर सकती थी, लेकिन हर बिज़नेस के अंदर आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता। यहाँ पे तो माशाल्लाह मेरे भाई थे हेल्पिंग हैंड, मेरे फादर थे जिन्होंने मुझे सारा कुछ सपोर्ट किया। लॉस भी हुआ तो वो मुझे सपोर्ट कर गए। लेकिन आप जब अपना अलग सेपरेट बिज़नेस स्टार्ट कर दें तो उसमें आपको बहुत सारे ऊंच नीच आते हैं लाइफ के। अच्छा, मुझे खतीजा ये बताओ कि ख़वातीन को हमेशा शिकायत रहती है कि वैसे भी हमारे माशरा आपको पता है कि हम बैड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, ख़वातीन को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, हरेसमेंट के बड़े इश्यूज़ हैं। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको फ़ेस करनी पड़ी या 4 ईयर्स में? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। अव्वल तो ये प्रॉब्लम तब होती है जब औरत के अंदर खुद ही अपना कॉन्फिडेंस ना हो। तो आप जब किसी से भी बात कर रहे हो, इवन कि आपके कोई आसपास भी हो, तो आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सको। आप जब वहाँ पे मार खा जाएंगे, खुद ही हम लोग लूज़ कर देंगे, तो फिर वो कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। हमें मेन कोई भी हो तो उसको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, तो अगला की वैसी ही कहता है "हाँ, मुश्किल है थोड़ा सा इसको तंग करना"। एक अच्छे से मैसेज के साथ हमारे नाजरीन को खुदाफिज़ कहना है मैंने, जो आप मैसेज आप देंगी कि उन ख़वातीन को बताएं जो घर बैठी हैं और कोई काम स्टार्ट करना चाहती हैं और मार्केट का उनका काम ऐसा है जो मार्केट में ही मुकम्मल हो सकता है, लेकिन वो यहाँ पर मार्केट में अपनी कोई दुकान बनाने से या कोई भी अपना काम स्टार्ट करने से डरती। देखिए मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि सब पहले तो ख़वातीन को प्रमोट करने वाले उनके अपने घर वाले होते हैं।
ठीक है, वो हस्बैंड हों या फिर वो फादर हों, वो उनकी मदर्स हों, वही जब तक सपोर्ट नहीं ना करेंगी तो कोई भी ख़वातीन मार्केट फील्ड में नहीं आ सकती। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अहम चीज़ मार्केट के अंदर यही होती है। तो आपको ख़ुद अपनी बेटी पर या अपनी बहन पर इतना होना चाहिए कि आपको पता हो कि कोई कुछ भी बोल दे तो ये मेरी बहन हो या मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। और मार्केट फील्ड में आना चाहिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आपको हर तरह की चीज़ को फ़ाइट करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपको और सपोर्ट करने के लिए नहीं आता। तो ख़वातीनों को बाहर निकलना चाहिए। मेन कैरेक्टर जो होता है उनके निकलने से पहले उनके घर वालों का ही होता है कि वो उनके साथ कैसे पेश आ रहे हैं।